वो ऑर्डर पास हुआ है उसके मद्देनजर जो अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, क्योंकि हमने देखा क्या कल 2-3 दिन से लगातार मीटिंग चल रही है जो उत्तर प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ में सीएम की, और लगातार इस तरह के फरमान जारी किए जा रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया है कि कोई भी हुड़दंगबाजी करे, कुछ भी करे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जो हिंदू चाहे मुसलमान, जिस तरह से भी आपने बात करी कि व्यक्ति जाति से या धर्म से मुसलमान है लेकिन उसने नाम हिंदुओं के देवी देवताओं पे रखा है, तो उसका भी फरमान जारी कर दिया है कि ये नाम जल्द से जल्द बदल दिए जाएं। देखिए नीलम जी, कौन गुंडागर्दी करेगा और कौन सा प्रशासन है, किसका प्रशासन है और किस पर नकेल कसेगा, ये बात तय होती है प्रशासन में बैठे हुए लोगों से कि वो किस रंग के लोग हैं जी। उनके रंग से पता लगेगा। इस प्रदेश का जो मुखिया है वो एक पार्टिकुलर, एक विशेष रंग बैठकर इस देश के मुखिया की कुर्सी पर बैठता है, और जब वो एक विशेष रंग को पहनकर उस कुर्सी पर बैठता है तो वहीं से ये निश्चित हो जाता है कि वह केवल उस विशेष वर्ग के लोगों की ही सेवा करेगा, बाकी के जो वर्ग हैं उनके खिलाफत करेगा, उनके ऊपर अत्याचार और शोषण करेगा। और जिस प्रकार का रवैया, जिस प्रकार का एटीट्यूड इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का समय समय पर देखने को मिला है, उनके भीतर घृणा, द्वेष, जहर, ये सब जो है प्रवृत्ति उनके भीतर लगातार देखने को मिली है। लेकिन ये अचंभे का विषय है कि लोग जो है उनकी खिलाफत नहीं करते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई आप जो है सन्यासी हो या गृहस्थ हो, क्योंकि सन्यासी का मतलब होता है कि उसको सांसारिक जो मोह माया है, सांसारिक जो भौतिक जीवन है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। सन्यासी का एकमात्र लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्त करना। और ये जो है गेरुआ वस्त्र धारण करके और सीएम की कुर्सी पर बैठ रहे हैं, पहली बात तो इनको जो है राजनीति में आने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई चाहे बौद्ध भिक्षु हो, चाहे कोई हिंदू सन्यासी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। और इस बात पर जो है इस देश के संविधान में वैसे ये प्रोविज़न नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए। ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि एक सन्यासी क्या होता है। लेकिन सर ये स्टेटमेंट जिस तरह से आपने कहा कि उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य जिनको बोलते हैं, उन्होंने भी अभी वर्तमान में एक ताज़ा स्टेटमेंट दी है कि जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो धर्म में हस्तक्षेप ना करें। अगर वो धर्म में हस्तक्षेप करेंगे तो फिर हम भी राजनीति में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से मंदिरों का चंदा लूटा जा रहा है, उनका सोना लूटा जा रहा है, या जिस तरह से जो बड़े बड़े नेता हैं जो जमीन खरीद रहे हैं बड़े बड़े मंदिरों के आसपास में, तो उनका हम खुले तौर पर बहिष्कार करेंगे। सर इस तरह की बातें तो उठती हैं, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तौर पर हम देखते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन का इतना सक्षम रोल इनमें दिखता है, वहाँ पर चाहे शंकराचार्य हो या अन्य कोई जागरूक व्यक्ति हो, वो उस पर कभी भी मतलब संज्ञान जो प्रशासन या सरकार है उसकी तरफ से नहीं ले पाते। सर अभी जिस तरह से ये प्रकरण चला है कि भाई जो कांवड़ यात्रा है उसमें जो दुकानें हैं उन पर जो फल फ्रूट है, ढाबे हैं, तो इसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने भी अभी ट्वीट किया है। तो साथियों मैं थोड़ा सा आपको पढ़कर बता दूं उन्होंने क्या लिखा है कि पश्चिम यूपी व मुजफ्फरनगर जिला के कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटल, ढाबा, ठेला आदि के दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश यह गलत परंपरा है जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ सकता है। जनहित में सरकार इसे तुरंत वापस ले। साथियों बिल्कुल सही बात कही है बहन जी ने, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से चाहे अगर हम बुद्ध पूर्णिमा की बात करें या फिर हम महावीर जयंती की बात करें या हम जब एक तरह से जो सिखों का गुरु पर्व आता है उसकी बात करें, तब सरकार के इस तरह के कोई फरमान जारी नहीं होते हैं कि भाई आप जो नॉनवेज की दुकानें हैं वो बंद कर लीजिए, या जिस तरह से बड़े बड़े जो जबकि इस देश में अहिंसा के लिए अगर कोई जाना जाता है तो वो भगवान बुद्ध और महावीर जाने आते हैं। और जो लोग ये नौटंकी करते हैं कि मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, वही लोग जो हैं काफ़ी वीडियो वायरल होते हैं, इतना नशा करते हैं, बीड़ी, सिगरेट और गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करते हैं और मांस भी खाते हैं। ऐसा नहीं है मांस नहीं खाते हैं, क्योंकि जो आदत है अगर 3-4 दिन कांवड़ लेने में लग रहे हैं तो मांस भी खाते हैं, ऐसा नहीं दूध ले। और मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुओं का कौन सा देवी देवता है या कौन सा धर्म ग्रंथ है जो ये कहता है कि मांस नहीं खाना चाहिए? ये बात जो है योगी जी और ये प्रशासन जो बताने का काम करें। क्या इनकी महाभारत कहती है कि मांस नहीं खाना चाहिए? क्या मनुस्मृति कहती है, रामायण कहती है या वेद कहते हैं? बताएं जरा कौन कहता है कि आपको मांस नहीं खाना चाहिए? आप तो मांस खाने वाले हैं, आपको मांस खाने से रोकने वाले तो बुद्ध और महावीर हैं। आपने तो मांस खाने की इंतहा पार कर रखी है।
आपने तो इतना अत्याचार और शोषण मतलब जानवरों पे किया, इतना अत्याचार किया कि महावीर और जैन और बुद्ध को जो है एक अभियान चलाना पड़ा। कितने यज्ञों पे जो है क्या होता है, बलि दी जाती है। अभी भी वेस्ट बंगाल के जो क्षेत्र से जो है किस प्रकार से जो है बकरों को लगातार मतलब कितने वीडियो वायरल होते हैं, कितने खून की धारा बहती है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने ही आप जो है समझदार बन रहे हैं तो जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं वहाँ पर सारे ब्राह्मण जो है होटल खोल के बैठे हुए हैं और वहाँ पर बुद्ध की तस्वीर लगाते हैं और बुद्धिस्ट नाम पर ही होटल का नाम रखते हैं। और वहाँ पर ये लगता है कि ये जो है बुद्धिस्ट के द्वारा खोला गया होटल है, बुद्धिस्ट के द्वारा खोला गया ढाबा है। वहाँ पर अब ये कानून क्यों नहीं लागू करते हैं? बुद्धिस्ट टेम्पल बोध गया का जो है, बोध गया पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, आप उस पर क्यों नहीं आप बात करते हैं? आप बात कीजिए, पूरी ईमानदारी से बात कीजिए। आप जो है केवल अपने हित के लिए बात करेंगे, आप केवल जो है अपने फायदे की बात करेंगे तो वो बात जो है इस देश के लोगों को गवारा नहीं गुजरेगी। और मैं ये सोचता हूँ कि इस देश के लोगों को जो है अब समय आ गया है, जो लोग धर्मनिरपेक्षता को चाहते हैं, जो लोग सांप्रदायिक सौहार्द को चाहते हैं, आपस में भाईचारा चाहते हैं, इस देश में संविधान की मजबूती चाहते हैं, इस देश के संविधान की भावनाओं को यहाँ पर जो स्थापित करना चाहते हैं, तो उन लोगों को अब जो है ये जो मुहिम चल रही है इसके खिलाफ उनको मुहिम चलानी पड़ेगी। और जो लोग आंदोलन करने वाले हैं, बार बार बात पर आंदोलन करते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये संविधान को खत्म करने की योजना नहीं है? क्या इसके द्वारा संविधान खत्म नहीं किया जा रहा है? तो अब आप चुप क्यों हैं? केवल आप जो है जब संविधान की प्रति जलाई जाती है तब आप जो है हो हल्ला करते हैं, FIR लिखवाने जाते हैं, जबकि उससे संविधान को कोई खतरा नहीं होता। संविधान के प्रति जो है किसी आदमी की क्या भावना है क्या नहीं है ये तो सबको जग जाहिर है, लेकिन संविधान को संसद के भीतर कानून लागू करके, कानून बना के जब उसको खत्म किया जाता है तब सड़क पर कोई क्यों नहीं उतरता है, तब उसके खिलाफत क्यों नहीं करता?